हालिया दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पर लोगों ने नाकाबिले यकीन मनाजिर देखे हैं। जापान, चिली और अमेरिका के साहिलों पर हज़ारों मछलियां अचानक समंदर से बाहर निकल आई हैं। क्या ये कोई बड़े खतरे की निशानी है? आज इस वीडियो में आप ये राज जान लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के अंदर की दुनिया कैसी होगी? सतह समंदर से हज़ारों किलोमीटर नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो इंसानी आंख से ओझल है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे अजीबोगरीब समुद्री जानदार देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक और फिश का पानी के ऊपर दिखना एक बड़े डिजास्टर का संकेत है। जनवरी 2023 की बात है कि जापान में एक मछुआरा जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी मछली फंसी हुई मिली। ये मछली बहुत ज़्यादा लंबी थी, जैसे एक सांप की तरह। इसकी लंबाई 6 मीटर तक थी और ये कोई आम फिश नहीं बल्कि और फिश थी जो आमतौर पर समंदर की गहराइयों में तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुंदर में छोड़ दिया क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से और फिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत था, क्योंकि 2011 में जापान में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था और इस अर्थक्वेक से कुछ ही अरसा पहले 20 और फिश की डेड बॉडीज जापानीज कोस्ट पर पाई गई थीं। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सिर्फ जापान नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में और कई सारी जगहों पर और फिश को देखा गया है। इसके अलावा रशिया में लोगों ने एक ऐसी मछली को देखा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एलियन जैसी है, और स्पेन की कोस्ट से तकरीबन 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश ज़मीन की सतह पर देखी गई है। ये दोनों मछलियाँ डीप सी क्रिएचर्स हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये मछलियाँ सतह समंदर पर क्यों आ रही हैं? क्या समंदर में कोई बड़ा हादसा हो चुका है? बड़ी वेल मछलियाँ और शार्क आम इलाकों में देखी जा रही हैं जहाँ वो पहले कभी नजर नहीं आती थीं। कुछ वेल्स तो जिंदा ही साहिल पर आकर मर गई हैं। ये सब कोई आम वाकया नहीं। अब हम कुछ अहम नजरियात पर नजर डालते हैं। आप सब जानते हैं कि ज़मीन पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज़्यादा समंदरों में हो रहा है, क्योंकि समंदर में हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर है, जिसकी वजह से समंदर का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा समंदर की गहराइयों में होने वाले ज़लज़ले और आतिशफशान धमाके समुद्री हयात के लिए ख़तरा बन रहे हैं और समंदरी मखलूक को किसी ठंडी जगह पर माइग्रेट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लवायथन आज भी जिंदा है, एक समंदरी मखलूक जिसका जिक्र कदीम किताबों में मौजूद है। ये एक नाकाबिले शिकस्त बेओहैकल मखलूक है जो पानी से आग और धुआं निकाल सकती थी। यहूदियत और दीगर रवायात में लवायथन को आखिरी वक्तों में आने वाली तबाहियों से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर समंदर की गहराइयों में कोई ऐसी मखलूक वाकई मौजूद है जो अब बाहर निकल रही है? लवायथन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5% ही समुंदर को एक्सप्लोर किया गया है और सिर्फ 3 लोग ही समुंदर की गहराई में जा चुके हैं, जबकि हमारे पास समुंदर से ज़्यादा मार्स की जानकारी मौजूद है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।